अगर इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करोगे तो कभी भी आपका शोल्डर नहीं उतरेगा और आर्मोल में रिंकल्स झोल नहीं आएगा। ठीक है, इस कटिंग में आपको किस तरह से कितना शोल्डर की रखना है ब्रॉड, डीप नेक में कितना आपको देना है शोल्डर की चौड़ाई, वो सब चीज़ हम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बताएंगे आपको 4 डॉट बेल्ट वाला ब्लाउज़ की कटिंग। ठीक है, तो चलिए हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मेजरमेंट जो कि बेसिक मेजरमेंट है, इतना लेना बहुत ज़रूरी होता है। लंबाई नाप लेना है, चेस्ट और कमर, आगे गला, पीछे गला और एपेक्स पॉइंट, आर्मोल, तीरा। ठीक है, इतना मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है ब्लाउज़ कटिंग के लिए। अभी हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नापेंगे लंबाई 14 इंच है, तो इसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे हम, 15 पे एक मार्क कर लेंगे यहाँ, फिर 15 इंच पे एक मार्क यहाँ कर लेंगे। इस तरह से हम स्केल की मदद से इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। उसके बाद शोल्डर है मेरा कितना, 11 इंच है, तो 5.5 पे हम यहाँ एक मार्क लगा लेंगे इस तरह से। और गले की जो ब्रॉड रखेंगे हम, वो रखेंगे 2.25 इंच। 2.25 इंच यहाँ से हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि इसका पीछे गला 9 इंच है। अगर 8 इंच से ऊपर गला रहे, 10, 9, 11, तो आपको यहाँ से 2.25 इंच का ही मार्किंग करना है। अगर कम रहे तो उसका अलग मेथड है, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। 36 चेस्ट वाला ब्लाउज काट रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे आर्मोल की जो मुड्ढे की डाउन होता है 6.25 इंच। 6.25 इंच यहाँ से भी हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इस लाइन को हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे एक बॉक्स इस तरह से। उसके बाद फिर चेस्ट नापेंगे हम। 36 यानी 36 चेस्ट है, तो यहाँ से हम उसका 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो गया 9 इंच। तो 9 पे यहाँ निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ से 2 इंच मार्जिन लूजिंग टाइट के लिए। ठीक है, फिर कमर कितना है 32, तो 32 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 8 हो गया। 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे यहाँ हम। फिर यहाँ से 1 इंच पीछे डॉट के लिए, फिर यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसे। इतना करने के बाद यहाँ से हम आर्मोल की गोलाई देंगे इस तरह से। अभी एक बार हम आर्मोल चेक कर लेते हैं। आर्मोल 16.5 इंच है मेरा। यहाँ से इस तरह आप भी चेक कर सकते हैं, ये ऐसे। ये कितना आ रहा है, 9 इंच आ रहा है। तो अपने को चाहिए कितना, ये 16.5 इंच है, तो 8.25 इंच। ठीक है, इसमें ½ इंच मेरा सिलाई में जाने वाला है, तो यहाँ पे 2 सूत बड़ा है, तो यहाँ से हम 2 सूत ऊपर कटिंग करने के समय ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हम डॉट की दूरी लगाएंगे, यहाँ से 4 इंच, फिर यहाँ से 4 इंच, ये ऐसे। उसके बाद इस लाइन को हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम ½ इंच ऊपर की साइड लेंगे, ये ऐसे थोड़ा क्रॉस करना है यहाँ पे। ठीक है, अब पीछे गला कितना है, 9 इंच है, तो 9.5 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे, क्योंकि मेरा ½ इंच ऊपर सिलाई में जाने वाला है। इस तरह से आपको गले की शेप बना लेना है, ये ऐसे। ये बॉक्स हो गया। इसमें चाहे स्क्वायर नेक, चाहे यू नेक, चाहे जो भी नेक देना है आपको दे दीजिए। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे यू नेक दे के बता रहा हूँ आपको। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, कटिंग करने के बाद फिर हम बताएंगे आपको सामने वाला पल्ला किस तरह काटना है आपको, उसमें बेल्ट कैसे काटना है। इस कटिंग में हम बेल्ट अलग से लगाने वाले हैं, वो कैसे काटना है आपको आप वीडियो को देखिए लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इसको काट के निकाल देंगे, ये ऐसे। इतना होने के बाद यहाँ पे हम नोज लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी लगा लेंगे हम एक खुटका, यहाँ भी लगा लेंगे खुटका। अब काटना है मुझे सामने का पल्ला, तो सामने का पल्ला काटने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे घुमा लीजिए इस तरह। अब बैक पल्ले को इसके ऊपर रख दीजिए, ये ऐसे। इस तरह से हम सेट कर लिए। अब हम बैक पल्ला का पूरा जीरोक्स कर लेंगे हम। ठीक है, जीरोक्स का मतलब बैक पल्ला इसके ऊपर रख दिया हम, तो इसका पूरा कॉपी कर लेंगे हम इस तरह से। इस तरह से पूरा बैक पल्ले की मार्किंग हम उठा लेंगे सामने का पल्ला में, ये ऐसे। यहाँ पे नेक है, तो नेक का भी हम मार्किंग यहाँ पे कर लिए। ठीक है, अब इसको हम अलग कर लेंगे, इसका काम ख़त्म। अब यहाँ पे हम एक बार कर लेंगे, यहाँ पे छोड़ेंगे हम हुकाई पट्टी के लिए ½ इंच, ये ऐसे।
इसमें सबसे पहले हम बनाऊंगा बेल्ट का शेप, ठीक है। तो यहाँ से 2.5 इंच, फिर यहाँ से 2.5 इंच, इस तरह से आपको भी कर लेना है ये ऐसे। अब उसके बाद फिर यहाँ से हम ये 2.5 इंच में लिया हूँ बेल्ट की चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे हम 2.5 फिर से, ओके। अब फिर ऊपर 0.25 इंच लेंगे हम इस तरह से, यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे ये ऐसे। ये मेरा बेल्ट का शेप बन गया। अब इसमें क्या करना है आपको आगे, कि सामने वाला पल्ला है तो इसको इस तरह से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे ये ऐसे। ये मेरा बैक पल्ला का निशान था, तो उससे 1/2 इंच अंदर लेना आपको, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है आगे, एपेक्स पॉइंट कितना है, बस्ट की दूरी 9.5 इंच है, तो यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच, फिर यहाँ 3.5 इंच। अब इस तरह से हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे ये ऐसे। उसके बाद फिर नीचे लेंगे हम यहाँ से 3.5 इंच ये ऐसे। यहाँ पे भी हम स्केल की मदद से एक लाइन ऐसे कर लेंगे स्ट्रेट। उसके बाद इसमें हम डॉट देने वाले हैं 2 इंच का, 1 इंच इस तरफ, 1 इंच इस तरफ, इस निशान से, ठीक है। और यहाँ से हम क्रॉस कर लेंगे ये ऐसे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है आगे, यहाँ से ये ऐसे निशान लगाना है 1/2 इंच नीचे करके, ठीक है। और फिर यहाँ से क्रॉस करना है ये ऐसे, ठीक है। ये मेरा बेल्ट का शेप बन गया। अब उसके बाद इसमें आगे क्या करना है, इसमें अभी 3 डॉट और लगाने वाले हैं। तो 3 डॉट किस तरह लगाना है, एक तो मेरा ये हो गया मेन डॉट, ठीक है। फिर यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच इस तरफ, फिर 1.5 इंच इस तरफ, फिर यहाँ से हम 2 इंच इस तरफ लेंगे। अब ये चारों डॉट को हम इस तरह से, उसकी दिशाएं किधर किधर रहेगी उस तरफ कर देंगे हम, ठीक है, ये ऐसे। इतना होने के बाद आपको क्या करना है आपके आगे, अभी यहाँ पे हम 2 इंच का डॉट दिए हैं, तो उसका भी तो मुझे मार्जिन भी देना है ना, इसमें ऐड करना है मार्जिन। तो बैक पल्ले में जो हम यहाँ पे 1 इंच के लिए डॉट के लिए मार्जिन रखे थे हम, तो उसमें इस सामने का पल्ला में 1 इंच ऐड हो चुका है। जब इसको हम पूरा जीरोक्स किए थे इस तरह से रख के, इसमें मेरा 1 इंच पहले से आ चुका है ऑलरेडी। अभी इसमें 1 इंच का ही मुझे मार्जिन देना है, तो आपको यहाँ पे दे देना है 1 इंच इस तरह से। अब यहाँ पे हम इस तरह क्रॉस कर लेंगे ये ऐसे। उसके बाद इसमें मुझे क्या करना है, गला आगे कितना है 7 इंच, तो यहाँ से हम 7.5 इंच सिंपली इस तरह यू नेक बना लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, कस्टमर का डिमांड कौन सा नेक मांगा है आपसे, तो वो नेक बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग, ठीक है। तो कटिंग करने से पहले हम एक बार आर्मोल चेक करना ज़रूरी होता है। तो आर्मोल चेक कैसे करना है आपको, ये वाला डॉट को हम इस तरह माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद इस पर कुछ भारी सामान रखना पड़ेगा वजन वाला, ताकि वो खुले ना, हाँ इस तरह से। अब यहाँ से हम आर्मोल चेक कर लेते हैं ये ऐसे। ये आर्मोल मेरा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम अब कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, अगर ये कटिंग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद अब इसमें आपको क्या करना है, बेल्ट काटना है। तो बेल्ट किस तरह काटना है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। अभी पहले हम सामने का पल्ला काट लेते हैं ये वाला, इसको यहाँ से भी हम कट कर देंगे ये ऐसे। अभी बेल्ट काटने के लिए आपको पड़ेगा बैक पल्ले की ज़रूरत। तो बैक पल्ले को हम इस तरह यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे, कितना है ये 11 इंच है। तो इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब इसको हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से, 0.25 इंच हम रखेंगे मार्जिन, क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में जाने वाला नीचे और 1/2 इंच ऊपर। 1/2 इंच से 1 सूत कम जाता है, लेकिन बट हम 0.25 इंच रखा हूँ। अब यहाँ से 11 इंच नापना आपको, 11 इंच यहाँ पे आ गया। अब इस निशान को इस तरह आप हल्की सी क्रॉस कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से 2.5 इंच बेल्ट की चौड़ाई, फिर यहाँ से 2.5 इंच। उसके बाद फिर स्केल की मदद से आप इस तरह से स्ट्रेट कर लो। फिर यहाँ पे 2.5 इंच, फिर 0.25 इंच ऊपर ये ऐसे। फिर यहाँ पे भी इस तरह से बेल्ट की शेप बना लो। आपका बेल्ट का कटिंग
हो चुका, ठीक है। अभी आपको काटना है क्या, स्लीव्स। तो इसमें हम स्लीव्स कटिंग नहीं बताया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको स्लीव्स कटिंग सीखना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे, बना के डाल देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है दोस्तों।